नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? ये सवाल अगर अब नहीं पूछा जाए तो कब पूछा जाएगा? अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरीके से तल्खी देखी जा रही थी, इन सब के बीच शनिवार को एक बड़ी खबर आती है और खबर ये कि इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है और उसके बाद जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी की गई है। 400 मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से भी, ये उनकी जवाबी कार्रवाई है। जबकि अगर आप शुरुआती कार्रवाई इजराइल की तरफ से देखेंगे तो तेहरान को तबाह करने की पूरी कोशिश इजराइल की तरफ से की गई है। एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दिए गए और इन सब के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है और वो खबर ये है कि ईरान के सर्वोच्च कमांडर हातमी को भी मार गिराया गया है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, लेकिन माना यह जा रहा है कि इजराइल की तरफ से किए गए हमले में ईरान को, खासकर तेहरान को जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे फरवरी 2026 का जब आज आखिरी दिन है तो ऐसे में तमाम देश युद्ध के बीच में अपने आप को झोंके हुए हैं। किसी को विकास से मतलब नहीं है, किसी को रोजगार से मतलब नहीं है, किसी को अपनी जनता से मतलब नहीं है। लड़ाई बड़े पैमाने पर है और इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है जो फरवरी के आखिरी दिन से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सबसे पहले तो ईरान और इजराइल की ही बात होगी। ये बड़ी खबर शनिवार को सुबह सवेरे सामने आई कि इजराइल की तरफ से ईरान में ताबड़तोड़ धमाके किए गए हैं, जिसका जवाब ईरान की तरफ से भी दिया गया है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में सीधे तौर पर देख पा रही हैं। लेकिन ये जो हमले दोनों तरफ से हो रही हैं, इसमें जो सर्वोच्च कमांडर ईरान के मारे गए हैं, ये जो खबर मिल रही है, इन सबसे इतर आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया के कई देश आपस में लड़ रही हैं और इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है। सबसे पहले तो इजराइल और ईरान वाले केस में ही देख लेते हैं। अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता को साझा कर रहा है इजराइल के साथ और एक ऐसे मार्ग पर आकर खड़ा हो गया है, मतलब ऐसे जगह पर बैरियर बनकर खड़ा हुआ है जहां पर वो ये सुनिश्चित कर सके कि ईरान बदले की कार्रवाई ना कर सके। तो ये तो सपोर्ट है इजराइल के पास। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर आती है, मतलब एक तरफ जहां इजराइल और ईरान आपस में लड़ रही हैं, एक और बड़ी खबर आती है और वो ये कि लेबनान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेबनान ईरान के साथ मिलकर इजराइल को निशाना बना रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि लेबनान और इजराइल के बीच में पिछले काफी वक्त से इसी तरीके का संघर्ष चल रहा है। 2026 में इस पूरे युद्ध पर विराम लगाने की बात कही गई थी, लेकिन बार बार इस युद्ध विराम का उल्लंघन लेबनान की तरफ से होता रहा है और एक बार फिर अब जब इजराइल लड़ रहा है ईरान से तो लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह ने सीमावर्ती इलाकों पर कई सारी मिसाइलें दागी हैं, इस तरह की खबर मिल रही है। अच्छा, ये तो मैं अगर आपको जिक्र करूं मध्य पूर्व का, तो इजराइल और फिर मुझे लगता है गाजा का जिक्र कर लेना चाहिए कि गाजा में किस तरीके से हमास पर इजराइल ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। मिसाइलें बरसाकर पूरी गाजा पट्टी को खत्म करने की उसकी कोशिश थी और सबसे पहले शुरुआत में भी नेतन्याहू की तरफ से यही कहा गया था कि शुरुआत आपने की है, खत्म हम करेंगे, और उसी का खामियाजा हमास को, गाजा को भुगतना पड़ा। वो अलग बात है कि भारत में भी रोने वाले दो खेमों में बटे रहते हैं। फिलिस्तीन के नाम पर बहुत सारे लोग यहाँ पर रोते हैं, लेकिन हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तो वो उसके लिए कोई नहीं रोता है। बहरहाल, यूरोप का जिक्र करूं तो यूक्रेन और रूस यानी यूरोपीय देश जो हैं उनमें यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध लगातार चल रहा है। 5वें साल में एंट्री कर गया है। ना तो रशिया पीछे हटने को तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार मध्यस्थता कराने की कोशिश की है, कई बार फोन पर बात यानी कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के साथ साथ मुलाकात भी की है जेलेंस्की से भी, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। मुद्दा एक ही है कि हमसे पावरफुल सामने वाला कैसे हो सकता है। नाटो देशों में शामिल हो जाएगा यूक्रेन, ये लालच दिया गया था और कहीं से कहीं तक भी रशिया ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए ये युद्ध की शुरुआत हुई थी। और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल का भी यही दावा है कि ईरान कुछ ऐसी चीजें टेस्ट कर रहा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो ये 4 देशों का मैंने जिक्र कर लिया। मध्य पूर्व का मैं जिक्र कर ही रही हूं। इसके अलावा म्यांमार में अगर आप देखेंगे तो म्यांमार में सैन्य शासन जुंटा और विद्रोही समूहों के बीच गृह युद्ध चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सूडान, यहां पर सेना यानी एसएएफ और अर्धसैनिक बल यानी कि आरएसएफ के बीच में भीषण गृह युद्ध चल रहा है, यानी कुछ देश आपस में लड़ रही हैं, कुछ देश एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं
और इन सब के बीच हमें अफगानिस्तान वाला तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसे भी नहीं नजरअंदाज करना होगा, उसके बारे में भी जिक्र करना होगा। आपको बताते चले कि सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया गया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, और यानी कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो आपस में लड़ रही हैं, भिड़ रही हैं। 28 फरवरी का दिन ईरान और इजराइल के लिए भी बड़ी खबर लेकर आया, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और संवेदनशील भू राजनीतिक चिंता बनी हुई है। इन दोनों देशों के बीच अब प्रॉक्सिमिटी वॉर से आगे बढ़कर सीधे सैन्य टकराव हो रहा है, मतलब कि प्रॉक्सी वॉर्स। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डायरेक्ट आगे आकर नहीं लड़ते हैं, अमेरिका उनमें से एक है, और लेकिन ये जो प्रॉक्सी वॉर होते हैं उनके बजाय इस बार हम देख रहे हैं कि सीधा सीधा सैन्य टकराव हुआ है इजराइल और ईरान के बीच में, और प्रॉक्सी नेटवर्क पूरी तरीके से खत्म माना जा रहा है। ईरान भी सीधे तौर पर अब लड़ाइयां लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इससे पहले उसने कई सारे प्रॉक्सी वॉर्स को क्रिएट करने की कोशिश की। हमने ये भी देखा कि लेबनान ने हिजबुल्लाह के जरिए, गाजा ने हमास के जरिए, यमन ने हुतियों के जरिए हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब ये ईरान और इजराइल जो है वो डायरेक्ट आपस में लड़ रहे हैं। मुख्य बिंदु इसके क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि इजराइल का मानना है कि भैया ईरान जो है परमाणु हथियार बना रहा है, वो हम बनने नहीं देंगे क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय वर्चस्व एक मुख्य मुद्दा है। दोनों देश मध्य पूर्व में अपना अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, और इसके अलावा दोनों एक दूसरे के बैंकिंग, सैन्य नेटवर्क और बिजली जैसे जो मतलब मेन जो चीजें हैं, जो सोर्सेज हैं दोनों देशों के, उनको कट ऑफ करना चाहते हैं, और इसीलिए ये लड़ाई चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है? अमेरिका की भूमिका इसमें समझ लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका इजराइल का सहयोगी बनकर खड़ा हुआ है, और ऐसी जगह पर वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है जहां से ईरान जवाबी कार्रवाई ना कर सके। अब इस तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है, क्योंकि हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की बड़ी सप्लाई होती है। ऐसे में दाम बढ़ सकते हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। उधर शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया कि भाई लेबनान ने भी हमला कर दिया है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कई सारे ऐसे देश हैं जो अब आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये साल शुरुआत से ही युद्धों का साल बताया जा रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि ये साल वाकई में अभी सिर्फ शुरुआत है युद्धों की, आने वाले वक्त में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये देश लेकर जा रही है। लड़ाई वर्चस्व की है, लड़ाई कहीं कहीं पर तेल की है, कहीं कहीं पर जमीन की है, और कहीं कहीं पर अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। कुल मिलाकर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ कई सारे देश बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भारत फिलहाल अपनी सक्रिय भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है। अभी तक कोई स्टैंड या कोई बयानबाजी भारत की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा, प्रतिक्रिया का वेट करना होगा। देखने वाली बात होगी भारत का स्टैंड किसके साथ होता है और कब तक ये क्लियर होता है। फिलहाल दुनिया में जिस तरीके से ये देश आपस में भिड़ रहे हैं, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।